बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह बढ़ाने पर गौर। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक जाती गैर मनकूला जायदाद की तारीख तब्दील करने पर भी गौर। मुख्तलिफ शहरों में रियल एस्टेट की कदर के गोशवारों में भी इजाफा किया जा सकता है। 5 करोड़ तक की मालियत के जायदादों पर 3%, 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदादों पर 7% टैक्स जायदाद बेचने वालों से लिया जाएगा। ये भी ज़ेरे गौर है कि कैपिटल गेंस को आमदनी में शामिल किया जाए। अफराद के मामले में इस तरह के गेंस को जायदाद से आमदनी के तहत और कॉर्पोरेशन के मामले में इस तरह के गेंस को कारोबार से आमदनी के तहत शामिल किया जाए। ये तजवीज़ किया गया है कि इनकम टैक्स के स्टैंडर्ड शेड्यूल के पार्ट 1 की क्लास 126 में स्पेशल एक्सपोर्ट जोन में सनती इदारे के लिए कैपिटल गेंस की छूट को ख़त्म किया जाए। नैब तरमीम केस की बराह रास्त समाअत सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त दी गई और दरख्वास्त में एक जवाब ये पेश किया गया। दीगर केसेस के मुकाबले में इस केस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर न करना इम्तियाजी सलूक है। KP हुकूमत का जवाब हक़ाइक़ से मुनाफी है क्योंकि बहुत कम मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई गई। तहरीरी हुक्मनामे में किया गया है कि कुछ मुकदमात की बराह रास्त नशरियात दिखाई गई, लेकिन बाद में इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए नशरियात रोक दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त में कोई कानूनी नुक्ता बयान नहीं किया गया है और ये भी नहीं बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बुनियादी हकूक़ से कैसे इनहराफ किया जा रहा है। PTI ट्वीट से इनकार करे या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करे। गवर्नर KP, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के हमरा लाहौर में रहनुमा पीपल्स पार्टी अजीजुर रहमान चंद के रिहाइशगाह पर इनसे मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि सियासी जमातों को मुल्क बहरानों से निकालने के लिए किरदार अदा करना चाहिए और मसाइल हल करने के लिए पार्लियामेंट ही बेहतर फोरम है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इदारों में टकराव नहीं होना चाहिए और इदारों को अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। वज़ीर आला KP के हवाले से बात करते हुए इनका कहना था कि अली अमीन गन्नापुर के साथ मोहब्बत इंशाअल्लाह चलती रहेगी। इन्हें खाने की दावत दी है लेकिन शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं। गवर्नर KP फैसल कुंडी का कहना था कि कल तक बानी PTI की ट्वीट इनके अकाउंट पर मौजूद थी, वो या तो ट्वीट से इनकार करे या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करे। एक सवाल के जवाब में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि आप सोशल मीडिया के खैबर पख्तूनख्वा को देखकर चीज़ों का अंदाजा मत लगाएं, मेरे साथ आए, मैं आपको गवर्नर हाउस से खैबर पख्तूनख्वा दिखाता हूँ। नेफ्रा के इलेक्ट्रिक को बेहतरीन कारकर्दगी वाली कंपनी करार दे दिया। हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट रिपोर्ट बराह साल 2024 में के इलेक्ट्रिक को बिजली के शोबे के सबसे बेहतरीन कारकर्दगी वाली कंपनी करार दिया गया है। नेफ्रा की जारी करदा रिपोर्ट में तवानाई के शोबे के तमाम कंपनियों के सेफ्टी प्रोटोकॉल और इक़दाम का जामिया तजिया किया गया है और ये पाया कि इलेक्ट्रिक ने अपने तमाम ऑपरेशनल मोड जैसा कि बिजली के पैदावार, तरसील और तकसीम में बेहतरीन HSE स्कोर हासिल किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने बिजली के पैदावार में 96.5 HSE स्कोर, ट्रांसमिशन में 95 और डिस्ट्रीब्यूशन में 88 स्कोर हासिल किया है। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने THQ अस्पताल फालिया का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में जनाना मर्दाना वार्ड के अलावा दीगर शोबों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में दाखिल मरीजों की अयादत की और इनसे तिब्बी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक इस्तफसार भी किया। डॉक्टर और स्टाफ की हाजिरी को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिदायत की कि मरीजों को मजीद बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। तिब्बी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरों से को आगे बढ़ाते हुए एक और खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन नदीम बलोच की मौजा ढोक नवाकलोक में कार्रवाई कब्जा की गई। 851 कनाल सरकारी राजी को लैंड माफिया से वागुजार करवा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन नदीम बलोच ने मंडी बहाउद्दीन के मौजा ढोक नवालोक में अरसा दराज से गैर कानूनी तौर पर काबिज की गई 1851 किनाल सरकारी अराजी को लैंड माफिया से वागुजार करवा लिया। वागुजार कराई गई अराजी की मालियत करोड़ों रुपए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच का कहना है कि पंजाब हुकूमत की वाज़ेह हिदायत है कि सरकारी अराजी सरकार की अमानत है। नाजायज काबिजीन को किसी सूरत सरकारी अराजी पर
कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। सरकारी अराजी को वागुजार करवाकर अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है और काबिज़ीन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।